वो मुझे सरदार बन के मिले थे गुरप्रीत सिंह के नाम से। मुलाकात के बाद हम लोग साथ में रहते थे। 11 महीने तक हम रिलेशनशिप में थे। उसके बाद हम लोगों ने 11 महीने बाद शादी का फैसला करा। मैं नाबालिग थी। हमने झंडे वाले मंदिर में एक दूसरे को माला पहना के शादी करी। एक दिन फिर वो मेरे पास आया। उसने मुझसे बोला कि हम लोग कोर्ट में शादी करेंगे। उसने कागज में, वहाँ पे कोई था, उन्होंने वो कागज में मुझे आलिया नाम लिख करके दिया। वो नाम उन्होंने मुझसे कागज पर तुरवाया, लिखवाया। वो नाम मैंने लिखा। बाकी सारे मेरे साइन पिंकी के नाम से ही थे। सारा मेरा डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब पिंकी के नाम से था। कुछ दिन बाद उन्होंने मेरा वलीमा कराया। जब मुझे पता चला कि मुझे कोर्ट से मुसलमान बनाया गया है, मेरे हाथ में ये ओम बना था, उन्होंने ये ओम जला दिया। ये मेरी मम्मी के नाम की स्पेलिंग थी, ये जला दिया। फिर वो मुझे एकदम मुसलमान तरीके से रखते थे, एकदम बुरखे के अंदर रखते थे। कहीं भी जाना आना वो उनके साथ में, ना मेरे पास फ़ोन था ना कुछ। मैं अपनी मम्मी के घर पे मिलने तक के लिए बुरखा पहन के आना पड़ता था। मेरे घर ऊपर था, मेरे घर के नीचे दुकान थी, दुकान पे सामान लेने तक के लिए बुरखा पहन के जाना पड़ता था। ये है मेरे पति गुरप्रीत, जिनका असली नाम नूर मोहम्मद है। उन लड़कियों को आप क्या कहेंगी जो लगातार इनके चक्कर में या इनके झांसे में फंसती जा रही हैं? मैम, मैं तो बस एक ही बात कहूँगी, जिस तरीके से मैंने अपने घर वालों की नहीं सुनी, आज मैं भुगत रही हूँ इस चीज़ को। आप कोई भी लड़की ऐसा कोई कदम ना उठाए, अपने माँ बाप की मर्जी से शादी करे, और ना कभी भी किसी लड़के से प्यार भी करे ना, तो पहले उसके घर वालों के बारे में सबके अच्छे से डिटेल निकाले, अच्छी तरीके से सब कुछ देख के तब वो शादी करे। जब मैंने श्रद्धा का केस देखा कि 35 टुकड़ों में वो लड़की मिली, मेरी किस्मत अच्छी कि मेरी बेटी कम से कम मेरे को साबुत तो मिली, जिंदा मिली। शायद अगर हम अभी एक्शन नहीं लेते और इसको वो नहीं करवाते तो शायद इसके भी 35 क्या इसके 70 टुकड़े भी हो सकते थे। मैं बस भगवान का यही दुआ मनाता हूँ कि मेरी लड़की साबुत और जिंदा मिली है मेरे को। और मैं प्रशासन से बस यही विनती करूँगा कि जो भी कठोर से कठोर सजा नूर मोहम्मद उर्फ गुरप्रीत को दिया जाए, ताकि वो आगे से किसी भी हिंदू लड़की या बहन बेटियों की ज़िंदगी बर्बाद ना कर सके। नमस्कार, मैं शालिनी झा और आप देख रहे हैं ओ न्यूज़ हिंदी। दिल्ली में हाल ही में जिस तरीके से श्रद्धा के साथ आफ्ताब ने एक जघन्य अपराध किया, वो सब आज पूरे देश में सब इंसान को पता है, हर एक इंसान को पता है कि किस तरीके से श्रद्धा के साथ आफ्ताब ने वो हरकत करी। दिन प्रतिदिन लव जिहाद के ऐसे तमाम केसेस सामने आ रहे हैं जिसको लेकर सरकार और प्रशासन लगातार घेरे में आ रही है। उसी एक लव जिहाद का शिकार हुई हैं पिंकी, जो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। इनसे जानेंगे कि किस तरीके से इन्हें भी एक मुस्लिम युवक ने अपने जाल में फंसाया, नाम बदलकर। इनके साथ क्या कुछ हुआ है ये खुद ही अपने मुंह से बताएंगी। पिंकी, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हामी भरी हमसे बातचीत करने के लिए। मेरा सवाल ये है कि कब आपको पता चला कि वो इंसान जो है वो मुस्लिम है, और कैसे कहानी शुरू हुई, ये सब आप हमारे दर्शकों को बताइए। मेरी उनसे मुलाकात 18 अगस्त को हुई थी 2017 में। वो मुझे सरदार बन के मिले थे गुरप्रीत सिंह के नाम से। फिर उसके बाद हम दोनों की मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद हम लोग साथ में रहते थे। 11 महीने तक हम रिलेशनशिप में थे। उसके बाद हम लोगों ने 11 महीने बाद शादी का फैसला करा। मैं नाबालिग थी। हमने झंडे वाले मंदिर में एक दूसरे को माला पहना के शादी करी। शादी के 2 महीने बाद उन्होंने मुझे एक वीडियो भेजी। वो घर छोड़ के चले गए थे। उन्होंने मुझे एक वीडियो भेजी, उसमें वो फांसी लगाते, उसमें उन्होंने कहा कि मैं मुसलमान हूँ और ऐसे से मैंने पिंकी की ज़िंदगी बर्बाद कर दी, मैं कोई गुरप्रीत नहीं हूँ। उन्होंने ये बात कही। उससे पहले मुझे उन्होंने एक फैमिली से मिलवाया था जो पंजाबी थे। वो उनकी फ्रेंड की फैमिली थी, मुझे नहीं मालूम था। मुझे लगा वो उनकी रियल फैमिली है। जब मैं उनके घर गई, मैंने उनसे पता करा उनके बारे में, तो उन्होंने मुझसे कहा कि वो लड़का मुसलमान था, सिर्फ़ और सिर्फ मेरे लड़कों के साथ वो आता था, घर में हमारे उठता था, बैठता था। उसके बाद वो आपको 18 अगस्त को जब मिला था, उसके मिलने के बाद उसने हमसे कहा कि लड़की को हम खुद बताएंगे कि मैं मुसलमान हूँ। फिर उसके बाद से उस लड़के से मेरा कांटेक्ट होना बंद हो गया। उस लड़के ने अपना फ़ोन बंद कर लिया था बिल्कुल। फिर 1 महीने बाद वो आया, उसने मुझसे माफ़ी मांगी। माफ़ी मांग के फिर वो मेरे साथ में रहने लगा। फिर उसके बाद हम लोग दोनों साथ में रहते थे। वो कहीं मुर्गा काटता था और मैं पार्लर का कोर्स करती थी। फिर उसके बाद एक दिन फिर वो मुझे छोड़ के चला गया। उसके छोड़ के जाने के बाद फिर मैं शादी वगैरह की इवेंट वगैरह करती थी। फिर मैंने उससे बात करना बंद कर दिया। एक दिन फिर वो मेरे पास आया। उसने मुझसे बोला कि हम लोग कोर्ट मैरिज शादी करेंगे। कोर्ट मैरिज शादी करने के लिए मुझे 3 जनवरी को लेके गया कोर्ट में ले आके उसने मुझे मुसलमान बना लिया। मुझे नहीं मालूम था, मैं पढ़ी लिखी नहीं थी। तो जब पिंकी उसने आपको कहा कि आप धर्मांतरण करिए, या आपको उसने जब मुसलमान बना दिया, तो आपको भनक नहीं लगी कि मुझे मुसलमान बना दिया गया है? या फिर जितने भी आपके साथ अभी तक घटनाएं हुई थी कि आपको बार बार वो छोड़कर जा रहा था,
कभी उसने आपको अपनी फैमिली से या अपने सगे माँ बाप से नहीं मिलवाया? आपको उस दौरान ये नहीं पता चला कि ये इंसान वाकई में मुस्लिम है? नहीं मैम, क्योंकि बस मुझे इतना पता चला था, जो उनकी पंजाबी जो थे उनके साथ जो थे, उन लोगों ने मुझे ये बात बताई थी कि उस लड़के की फैमिली जकीरे में रहती है। सिर्फ मुझे इतना पता था, पर मेरे मिलने की कोशिश नहीं करी, क्योंकि मुझे लगा शायद वो लड़का ही झूठा था, इसलिए मैं उससे नहीं मिली। उसने मेरे हाथ पे नाम टैटू भी लिखवाया था गुरप्रीत सिंह के नाम का। ये फिर उसके बाद से मैंने सोच लिया था मैं कभी किसी से प्यार व्यार नहीं करूँगी, ना कभी इस चीज़ में कभी ज़िंदगी में पढ़ूंगी, ये सोच के। फिर उसने मुझसे जब कोर्ट मैरिज करी तो मुझे नहीं मालूम था, उसने